गुड मॉर्निंग इंग्लिश लर्नर्स। आज हम देन और डेली यूज वर्ब सीखेंगे और उन्हें सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके समझेंगे। इंग्लिश लर्नर्स, पहला वर्ब है पे। पे का मतलब होता है भुगतान करना। इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों पेड होते हैं। आई पेड द बिल। इसका मतलब होता है मैंने बिल का भुगतान किया। यहाँ बिल का मतलब होता है बिल। अब वर्ब है सेल। सेल का मतलब होता है बेचना। इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सोल्ड होते हैं। आई सोल्ड माई ओल्ड फोन। इसका मतलब होता है मैंने अपना पुराना फोन बेच दिया। यहाँ ओल्ड का मतलब होता है पुराना और फोन का मतलब होता है फोन। अब वर्ब है सेंड। सेंड का मतलब होता है भेजना। इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेंड होते हैं। आई सेंट अ मैसेज। इसका मतलब होता है मैंने एक संदेश भेजा। यहाँ मैसेज का मतलब होता है संदेश। अब वर्ब है स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों स्पेंट होते हैं। आई स्पेंट मनी ऑन फूड। इसका मतलब होता है मैंने खाने पर पैसे खर्च किए। यहाँ मनी का मतलब होता है पैसे और फूड का मतलब होता है खाना। अब वर्ब है बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है बनाना। इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों बिल्ट होते हैं। दे बिल्ट अ हाउस। इसका मतलब होता है उन्होंने एक घर बनाया। यहाँ हाउस का मतलब होता है घर। अब वर्ब है ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। इसका सेकंड फॉर्म होता है ब्रोक और थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन। आई ब्रोक द ग्लास। इसका मतलब होता है मैंने शीशा तोड़ दिया। यहाँ ग्लास का मतलब होता है शीशा। अब वर्ब है चूज। चूज का मतलब होता है चुनना। इसका सेकंड फॉर्म होता है चोज और थर्ड फॉर्म होता है चोजन। आई चोज द ब्लू शर्ट। इसका मतलब होता है मैंने नीली शर्ट चुनी। यहाँ ब्लू का मतलब होता है नीला और शर्ट का मतलब होता है शर्ट। अब वर्ब है कट। कट का मतलब होता है काटना। इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों कट ही होते हैं। आई कट द वेजिटेबल्स। इसका मतलब होता है मैंने सब्जियां काटी। यहाँ वेजिटेबल्स का मतलब होता है सब्जियां। अब वर्ब है हिट। हिट का मतलब होता है मारना। इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों हिट ही होते हैं। द बॉल हिट द विंडो। इसका मतलब होता है गेंद खिड़की से टकराई। यहाँ बॉल का मतलब होता है गेंद और विंडो का मतलब होता है खिड़की। अब आखिरी वर्ब है हर्ट। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना या दुख देना। इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों हर्ट ही होते हैं। माई लेग हर्ट। इसका मतलब होता है मेरे पैर में दर्द हुआ। यहाँ लेग का मतलब होता है पैर। इंग्लिश लर्नर्स, आज आपने 10 और डेली यूज वर्ब सेंटेंसेस और मीनिंग्स के साथ सीखे। अगर आप रोज ऐसे सेंटेंसेस बोलने का अभ्यास करेंगे तो आपकी इंग्लिश वोकैब्युलरी लगातार मजबूत होती जाएगी। अगले एपिसोड में हम फिर 10 नए यूजफुल वर्ब्स सीखेंगे। रिमाइंड व्यूअर्स टू प्रैक्टिस डेली टू improve their English vocabulary continuously.